हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं ले चलूँगी आपको एक अद्भुत यात्रा पर, जहाँ हम जानेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित और रोचक कथा के बारे में। जगन्नाथ मंदिर अपनी अद्भुत कहानियों और दिव्य महिमा के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी को समर्पित है। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को उनकी बाल लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कृष्ण और बलराम ना सुन लें, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गईं, वो सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगीं। सभी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। इसी बीच में श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वहां पर आ पहुंचे और इस बात की किसी को भी भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी ज्यादा मग्न थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कृष्ण और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते आश्चर्य की वजह से उनकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुल गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे कि इस बीच वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको इस बात का एहसास हुआ कि वहां कोई आ गया है। इस वजह से श्री कृष्ण की लीला का पाठ वहीं पर रुक गया। नारद जी ने श्री कृष्ण के उस मन मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्होंने कहा कि वो पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करवा दें। श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त यह थी कि वो इस विग्रह को एक बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा इस पर तैयार हो गए। शुरुआत में तो काम की आवाज उस कमरे से आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वो दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसने अपने सामने अधूरा विग्रह पाया और ब्राह्मण गायब था। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे, जो शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वो चले गए। उस वक्त नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से उसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार को खुलवा दिया। राजा ने उस अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई भी पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तनों को इस्तेमाल करके बनाई हुई मूर्त की पूजा होती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था,
इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा भी निकाली जाती है। दोस्तों, आपको ये जगन्नाथ जी की कथा कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपके टाइम और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। हम जल्द ही एक नई और रोचक कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय जगन्नाथ।